सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अलजेब्रा को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है सिंप्लीफिकेशन और दूसरा है सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसमें टॉपिक देखेंगे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन बेसिकली होता क्या है कि जैसे हमारे पास कोई एक इक्वेशन दिया गया है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो इस इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करने के बाद x का वैल्यू निकालना होता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, जीरो है, तो x का वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो है तो x भी जीरो होगा, y भी जीरो होगा। या फिर सिंपली अगर 2x प्लस सिक्स इक्वल्स टू 18 दिया गया है, ये एक इक्वेशन है हमारे पास, और यहाँ हमसे कह दे कि सिंप्लीफाई करके x का वैल्यू निकालो, तो हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करने के बाद x की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे, 2x इज इक्वल टू 18 - 6, क्योंकि यहाँ प्लस है लेफ्ट हैंड साइड में, तो जब राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज होगा तो साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। यानी 2x इज इक्वल टू 18 - 6, x इज इक्वल टू 12/6 यानी 6 आ जाएगा, 12/2 यानी 6। ओके, नाउ एक क्वेश्चन है इसी प्रकार का। करना क्या होता है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो है, तो ये दोनों क्या है, अलग अलग टर्म है, ये दो अलग अलग पद हैं, और इन दोनों को बारी बारी से जीरो से कंपेयर कर दोगे तो एक्स का वैल्यू भी जीरो आ जाएगा और वाई का वैल्यू भी जीरो आ जाएगा। जैसे कि एसएससी CHSL 2011 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये था कि यदि, यानी इफ a-1 का स्क्वायर प्लस b+2 का स्क्वायर प्लस c+1 का स्क्वायर का वैल्यू ज़ीरो है, तो द वैल्यू ऑफ 2a-3a प्लस 7c कितना होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी CHSL 2011 में। ये अभी हम पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन का टाइप 1 में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे हल करोगे, जैसे मैंने ऊपर कहा कि अगर एक्स स्क्वायर बराबर जीरो है तो एक्स जीरो होगा, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो है तो एक्स भी जीरो होगा, वाई भी जीरो होगा। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर जीरो है तो एक्स और वाई और जेड तीनों जीरो होंगे। ठीक है, ऐसे में क्या करना है, सॉरी हमारे पास उतना सुविधा नहीं है, ये स्क्रीन थोड़ा हिल रहा होगा, मैं इसको पकड़ने की कोशिश करता हूँ फ़ोन को, ताकि स्क्रीन ज़्यादा हिले ना। बारी बारी से इन तीनों को हम जीरो से कंपेयर कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये तीनों यहाँ पे हमारे अलग अलग टर्म हैं। तो हमें क्या मिलेगा, a-1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, b+2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, एंड इन द सेम वे c+1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। अब देखो, अंडर रूट जीरो का वैल्यू क्या होता है, जीरो, यानी a-1 इक्वल्स टू जीरो, b+2 इक्वल्स टू जीरो और c+1 इक्वल्स टू जीरो। ट्रांसपोज करो तो a का मान आपको मिल जाएगा 1, b का मिल जाएगा -2 और c का मिल जाएगा -1। ठीक है, अब और कुछ नहीं करना, सीधे सीधे इस वैल्यू को जो आपको मिला है, a का वैल्यू 1, b का मिला -2, c का -1, 2a-3a प्लस 7c में रख दीजिए, यानी 2 × 1 -3 × 1 प्लस 7 × -1, ये 2 - 3 - 7।
कितना हो जाएगा? 2 माइनस 3 माइनस 7 माइनस 8। ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपली, ये भी एसएससी CHSL 2011 में ही पूछा गया था कि यदि 3a+1 का होल स्क्वायर प्लस b-1 का होल स्क्वायर प्लस 2c -3 का होल स्क्वायर 0 है तो 3a प्लस b प्लस 2c का मान कितना होगा? एसएससी CHSL 2011 में सॉल्व करके आप लोग नीचे कमेंट करिएगा। क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, इफ 3a+1 का होल स्क्वायर प्लस b-1 का होल स्क्वायर प्लस 2c-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 तो 3a प्लस b प्लस 2c का मान क्या होगा? ओके, अगला प्रश्न है जो मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा कैसे किया जाएगा। यदि x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर, ये आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं, इजी है, प्लस z प्लस 7 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, देन the value of under root x into y plus 3 into z plus 2 इक्वल्स टू हाउ मच? ये आपका क्वेश्चन है सीधा सा। करना क्या है, देखिए, अगर आपको यहाँ कितने भी टर्म दिखे, अगर उन टर्म्स का सम या फिर सब्ट्रैक्शन 0 आ रहा है तो सीधे सीधे क्या करोगे, सभी टर्म का कंपेयर कर दोगे 0 के साथ। ओके, और जब आप सभी टर्म का कंपेयर कर दोगे 0 के साथ तो जितने भी वेरिएबल्स हैं आपको उन वेरिएबल्स का कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, y-6 इक्वल्स टू 0, कंपेयर कर दिए सीधे, एंड z प्लस 7 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा -5, y का वैल्यू मिल जाएगा 6 और z का वैल्यू मिल जाएगा -7। अब आप सीधे क्या करोगे, इन वैल्यूज को पुट कर दोगे जो हमें निकालना था अंडर रूट ऑफ x इंटू वाई प्लस 3 इंटू जेड प्लस 2 में। x की वैल्यू क्या आई है -5 इंटू वाई प्लस 3 यानी 6 प्लस 3 9 इंटू जेड प्लस 2 यानी -7 प्लस 2 यानी -5, -5 -5 25, 25 9 जा 225 यानी 225 करनी में आ गया, जिसका वैल्यू क्या होता है हमेशा 15 होता है। 15 आपका आ गया आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखेंगे सिंप्लीफिकेशन में टाइप 2 में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए सीधा सा मैं आपको फार्मूला नोट करवाऊंगा, अगर आपको फार्मूला क्लियर रहेगा तो आप कोई सा भी क्वेश्चन आसानी के साथ सॉल्व कर पाओगे। सीधा सा टाइप 2 जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए एक फार्मूला है, कोई ट्रिक्स आपका हर एक क्वेश्चन में काम नहीं कर सकता, ये चीज़ आप याद करके रख लीजिए। और जो भी ट्रिक के पीछे भागता है वो आगे कुछ नहीं कर पाएगा। बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, तो हमेशा आप बेसिक्स के पीछे भागो, ना कि ट्रिक्स के पीछे। ओके, अलजेब्रा में टाइप 2 क्वेश्चंस करने से पहले आपको ट्रिक याद करना पड़ेगा। अगर कोई भी इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लिखा है तो x का वैल्यू आप कैसे निकालोगे, डायरेक्ट -p/2 कर दोगे, और y का वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट -q/2 कर दोगे। ठीक है, जहां p और q क्या है,
ये कोएफिशिएंट्स हैं। किसके? एक्स एंड वाई के। आर क्या है? एक कांस्टेंट है। नेक्स्ट है, यदि कोई भी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इक्वल्स टू जीरो के फॉर्म में लिखा हो तो, और आपसे बोल दिया जाए कि चलो बेटा एक्स और वाई की वैल्यू बताओ, तो कैसे बताओगे? एक्स इज इक्वल टू डायरेक्ट कर दोगे माइनस पी बाई टू ए एंड वाई इक्वल्स टू डायरेक्ट आपका हो जाएगा माइनस क्यू बाई टू बी। ओके, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चंस। एसएससी सीएचएसएल 2011 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फोर वाई प्लस एट इक्वल्स टू जीरो है, देन एक्स माइनस वाई क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा था एसएससी सीएचएसएल 2011 में। बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। अभी हमने बताया यदि कोई भी समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इक्वल टू जीरो के रूप में लिखा जाए तो एक्स का मान होता है माइनस पी बाई टू और वाई का मान होता है माइनस क्यू बाई टू। सिंपली तो देखो, कंपेयर करो उस इक्वेशन से दिमाग में। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ ये याद रहना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इक्वल्स टू जीरो। यहाँ क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, अगर प्लस भी हम लिख दें तो प्लस माइनस फोर एक्स, क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है, प्लस माइनस फोर इंटू वाई प्लस एट इक्वल्स टू जीरो। यानी बेटा आपका p का वैल्यू क्या आ गया? माइनस फोर। q का भी वैल्यू क्या है? माइनस फोर। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस फोर बाई टू एंड y इक्वल्स टू माइनस माइनस फोर बाई टू। यानी दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस, यानी फोर बाई टू टू, सेम ईयर माइनस माइनस प्लस, तो ये भी आपका हो जाएगा फोर बाई टू टू। यानी x का वैल्यू भी टू, y का वैल्यू भी टू। तो हमें निकालना क्या है? x माइनस वाई। हमें निकालना क्या है? x माइनस वाई। तो x माइनस वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा? टू माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है एसएससी के एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन बराबर जीरो है, देन एक्स के घात 31 प्लस वाई के घात 35 बराबर क्या होगा? ये भी एसएससी सीएचएसएल 2011 में पूछा गया था। साधारण सा प्रश्न है। इसमें क्या आपको गड़बड़ दिख रहा है? यहाँ सिर्फ Q का वैल्यू नहीं है, ठीक है, बाकी सब दिया गया है। क्लियर है? यहाँ सिर्फ Q नहीं है, बाकी सब सॉरी, बाकी सब दिया गया है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर बराबर जीरो। तो यहाँ पी एक्स तो दिया गया है, क्यू वाई नहीं दिया है, तो पी का मान क्या है? दो है, और क्यू का मान क्या है? जीरो है। अब देखिए,
x का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, -p/2 है, और y का मान -q/2 है। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, -2/2। ओके, a की जगह पे 1 है। यहाँ पे a क्या है एक्चुअली, a जो है, ये इक्वेशन ध्यान से देखिए, अगर यहाँ हम a कर दें, यहाँ b कर दें, यहाँ पे a और b है, तो a आपका और b आपका कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट हैं a और b। अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है तो यहाँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। ठीक है, तो देखिए -2/2 ये आपका आ गया -1, और y में y इज इक्वल टू -q/2 है, q पहले ही 0 है तो y का वैल्यू आ जाएगा 0। नाउ x टू द पावर 31 यानी -1 प्लस 0 टू द पावर 35 इक्वल्स टू क्या आएगा आपका, सीधे सीधी बात है यार, ये ऑड टर्म है। अगर ये इवन टर्म का स्क्वायर होता तो -1 इंटू -1 +1। ठीक, तो अब आप इसको और किस तरीके से लिख सकते हो, तो ऐसे लिख सकते हो, -1 टू द पावर 15 होल टू द पावर 2 इक्वल्स टू 1, एंड 1 इंटू, अब एक और कौन सा बच गया था, इंटू -1, तब जाके होता ना 31 -1 टू द पावर, तो 1 इंटू -1 इक्वल्स टू -1, यानी -1 टू द पावर 31 का वैल्यू आएगा -1, और -1 प्लस 0 क्या आएगा, -1, यानी x टू द पावर 31 प्लस y टू द पावर 35 का वैल्यू क्या आएगा, -1 आएगा। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये दोनों टाइप्स के क्वेश्चन समझ में आए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस लगाएंगे इसके ऊपर, और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और मैं पूरा आपका जो एडवांस मैथमेटिक्स है वो पूरा कंप्लीट कराऊंगा विद इन 1 मंथ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, कमेंट्स करें, अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आ रहा हो तो आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। थैंक यू।